कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। फ्रांसीसी सदर ने बिल आखिर घुटने टेक दिए। अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर आलमी पाबंदियों के बाद कैनेडियन वज़ीर आज़म भी फ्रांसीसी सदर के खिलाफ फट पड़े। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने फ्रांसीसी सदर को दिन में तारे दिखा दिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने फ्रांस पर पाबंदियां लगाने का फैसला सुना दिया। फ्रांस भी क्या भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए फ्रांसीसी मुसलमानों के खिलाफ नया कानून ला रहा है? क्या फ्रांस में बसने वाले मुसलमानों पर अब ज़मीन तंग की जाने लगी है? क्या फ्रांस में पेश किए जाने वाला नया कानून मुसलमानों के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होने जा रहा है? फ्रांस को मुसलमानों के खिलाफ काले कवानीन से रोकने के लिए तैयब उर्दगान और इमरान खान कौन सा बड़ा इक़दाम उठाने वाले हैं? इंतहाई अहम मालूमात आज की वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। फ्रांस के सदर मैक्रोन का कहना है कि उन्हें एहसास है कि पैगंबर इस्लाम के खाके तकलीफ़ का बाइस हैं, ताहम उन्होंने इस झूठ पर बरहमी का इजहार किया जिसके मुताबिक इन खाकों के पीछे फ्रांसीसी हुकूमत है। फ्रांस के सदर मैक्रोन का कहना है कि वो मुसलमानों के जज्बात को समझते हैं जो गुस्ताखाना खाके दिखाए जाने पर सदमे में हैं। ताहम उन्होंने कहा कि बुनियाद परस्त इस्लाम जिसके खिलाफ वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं तमाम लोगों बिलखसूस मुसलमानों के लिए ख़तरा है। अल जज़ीरा को इंटरव्यू के दौरान मैक्रोन ने कहा कि गुस्ताखाना खाके हुकूमत का मंसूबा नहीं बल्कि आज़ाद अखबारात का मंसूबा था जो हुकूमत से मुंसलिक नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में रद्द-ए-अमल झूठ और मेरे अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के नतीजे में आया, क्योंकि लोगों ने समझा कि मैं गुस्ताखाना खाकों की हमायत करता हूँ। फ्रांसीसी सदर ने कहा, जिन जज्बात का इजहार किया गया मैं उन्हें समझता हूँ और उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन आपको इस वक्त मेरे किरदार को भी समझना चाहिए। जो दो चीज़ें करना है, एक तहम्मुल को फ़रोग़ देना और दूसरा इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। फ्रांसीसी सदर का कहना था कि आज दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस्लाम को गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं और मज़हब के नाम पर जिसका वो दिफा करने का दावा करते हैं उसे कत्ल और ज़िबा कर रहे हैं। आज चंद शरपसंद तहरीक और अफराद की जानिब से इस्लाम के नाम पर तशद्दुद को फ़रोग़ दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ हकीकत ये है कि फ्रांसीसी सदर ने मुसलमानों की अजीम शख्सियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। इस वक्त पूरी दुनिया में फ़्रांस के ख़िलाफ़ मुहिम जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा से फ़्रांस के ख़िलाफ़ बड़ा फ़ैसला आ चुका है, जिसकी मुकम्मल वजाहत मैं अपनी साबका वीडियोज़ में कर चुका हूँ। अब दोस्तों, कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भी फ्रांसीसी सदर के ख़िलाफ़ अहम बयान दे दिया है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने आज़ादी इज़हार राय से मुतल्लिक एक बयान में कहा कि ये आज़ादी बग़ैर हदूदो क़यूद के नहीं हो सकती और इसे मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ बरादरियों की बिला वजह और जब दिल चाहे दिल आज़ारी नहीं की जानी चाहिए। फ्रांस के जरीदे चार्ली एब्डो में शाया होने वाले तौहीन अमेज़ खाकों के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कनाडा के वज़ीर आज़म ने कहा कि हम हमेशा आज़ादी इज़हार राय का दिफा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज़ादी इज़हार बग़ैर हदूद के नहीं हो सकती। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम दूसरों से इज़्ज़त से पेश आएँ और मुआशरे और इस दुनिया में मौजूद दूसरे लोगों की जब दिल चाहे और बिला वजह दिल आज़ारी ना करें। फ्रांसीसी खबरसा इदारे AFP की एक खबर के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो ने इस सिलसिले में मिसाल से वाज़ह करते हुए कहा कि एक सिनेमा हॉल जो फ़िल्म देखने वालों से भरा हो, वहाँ किसी शख्स को चीख कर आग कहने की इजाज़त नहीं होती। फ्रांस के सदर मैक्रोन के मौक़िफ़ से अपने आप को अलग करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि आज़ादी इज़हार का एहतियात से इस्तेमाल होना चाहिए। दोस्तों, कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मुसलमानों की हमायत में बात करते हुए कहा कि कसीरुल नस्ली मतनू और हमारे जैसे बाअदब मुआशरे में हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारे अल्फाज और हमारे अफ़आल का
दूसरे पर क्या असर पड़ेगा, और ख़ास तौर पर उन लोगों और बरादरियों पर जो पहले से ही बहुत ज़्यादा इम्तियाजी सलूक का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुआशरा इन नाजुक और संजीदा मौज़ूआत पर ज़िम्मेदाराना अंदाज में बहस करने को तैयार है। कनाडा के वज़ीर आज़म ने यूरोपीय यूनियन के लीडरों के साथ जिस तरह फ्रांस में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत की, उसका इआदा किया और कहा कि इन अनोनाक और अलमनाक वाक़यात की मज़म्मत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कनाडा खलूसे दिल से इन वाक़यात की मज़म्मत करता है और इस मुश्किल वक्त में अपने फ्रांसीसी दोस्तों के साथ भी खड़ा है, लेकिन मुसलमानों के मज़हब इस्लाम और उनकी मुक़द्दस शख्सियात के ख़िलाफ़ ऐसी आज़ादी हरगिज़ कबूल नहीं। वाज़ेह रहे इस वक्त मशरिक़ वस्ता में फ्रांसीसी सदर की तरफ से मुतनाज़ा खाकों की इशाअत का दिफा करने पर फ्रांस के ख़िलाफ़ शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है और बहुत से मुसलमान ममालिक फ्रांसीसी इशा का बायकॉट भी कर चुके हैं। दोस्तों, एक तरफ फ्रांसीसी सदर मुसलमानों का दिल जीतने के लिए ये बयान दे रहा है कि इसका गुस्ताखाना खाकों की इशाअत से कोई ताल्लुक नहीं, तो दूसरी तरफ फ्रांस में बसने वाले लाखों मुसलमानों के खिलाफ एक नया कानून लाने की मंसूबा बंदी की जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह भारत में मुतनाज़ा शरीयत बिल लाकर मुसलमानों पर ज़मीन तंग की गई, बिल्कुल ऐसे ही फ्रांस में भी मुसलमानों पर ज़मीन तंग करने के लिए नित नए कवानीन को सामने लाया जा रहा है। फ्रांस में इस्लाम के हवाले से अवामी बहस कोई नई बात नहीं, लेकिन चंद रोज़ कबल पेरिस में एक तारीख के उस्ताद को हलाक कर देने वाले वाक़े के बाद फ्रांस में इस्लाम, इंतहा पसंदी और मुसलमानों के मुआशरती इंज़माम के बारे में सवालात दोबारा सर उठा रहे हैं और चंद माहिरीन के नज़दीक अब मुसलमानों और बाकी दुनिया के माबैन होने वाले इख्तलाफात और तसादुम का नया मरकज़ फ्रांस होगा। फ्रांस में इससे कबल मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लईसिते नामी कानून तो मौजूद है, लेकिन अब ज़राए के मुताबिक 57 लाख से ज़ायद फ्रांसीसी मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसे कवानीन लाए जा रहे हैं जिसके बाद उन पर फ्रांस की ज़मीन तंग कर दी जाएगी, जिसके बाद उन पर ना सिर्फ फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में ज़मीन तंग कर दी जाएगी। फ्रांस के कवानीन के तहत मुल्क में मरदमशुमारी के दौरान लोगों से उनके मज़हब के बारे में तो नहीं पूछा जाता और उसकी मज़हब की बुनियाद पर गिनती नहीं की जाती। सन 2015 में लिखे गए एक मजमून में स्टिम्सन सेनेटर से मुंसलिक और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के प्रोफेसर गॉर्डन एडम्स लिखते हैं कि फ्रांस 50 लाख से ज़ायद मुसलमानों को अपनी आबादी में मुकम्मल तौर पर शामिल करने में कामयाब नहीं हुआ और उसके नतीजे में मुल्क में तनाव की कैफियत, शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी इतनी ज़्यादा मौजूद है। प्रोफेसर गॉर्डन एडम्स ने मज़ीद लिखा कि फ़्रांस में मुसलमान अब भी शदीद एहसास कमतरी का शिकार हैं और उन्हें मुआशरे में इज़्ज़त नहीं दी जाती। मुबस्सरीन का कहना है कि अगर फ्रांस में बसने वाले मुसलमानों के खिलाफ किसी भी किस्म का कोई कानून लाया गया तो ये फ्रांस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित हो सकता है, क्योंकि बरसों फ्रांस और यूरोप में बसने वाले मुसलमान किसी सूरत अपने मुस्तकबिल को दांव पर नहीं लगने देंगे। इसके लिए यकीनन वो सर धड़ की बाजी लगा देंगे, जो हमारे ख्याल में फ्रांस समेत यूरोपीय ममालिक के लिए इंतहाई ख़तरनाक अमल होगा। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।